हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन and on the basis of solvent use we have classified solution into three types, that was liquid solution, solid solution and gaseous solution. This classification is on the basis of solvent used. So in the case of gaseous solution the solvent is gas, in the case of liquid solution the solvent is liquid, and in the case of solid solution the solvent is solid. आप समझ लो कि सॉल्वेंट ही कभी भी सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को डिफाइन करता है और हमें सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन ही पढ़ना है। यानी हमारा ये जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा ही लिक्विड ही होगा, लेकिन सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों में से कोई एक हो सकता है। और हमने आपको ये भी बताया था वी ऑलवेज राइट सॉल्यूट इन LHS क्योंकि ये लेसर क्वांटिटी का होता है। इसमें एक टर्म आता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ मीन्स व्हाट? स्ट्रेंथ का मतलब है कि मास और मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कांस्टेंट मास or volume of either solvent or solution, whatever may be the parameter we take. ये दो तरह से इसकी स्ट्रेंथ डिफाइन होती है। एक में हम सॉल्वेंट के मास को कांस्टेंट करते हैं, दूसरे में सॉल्यूशन के मास को या वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं। यानी फर्स्ट टाइप के लिए हम आ रहे हैं टाइप 1 में। टाइप 1 कहता है कि यहां मास या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज फिक्स्ड। और फिक्स्ड आप जानते हो, या तो हम इसको 100 ग्राम लेंगे या 100 ml लेंगे या फिर 1000 ग्राम लेंगे या फिर 1000 ml लेंगे या फिर किसी किसी केस में 1000 लीटर भी लेंगे। इसको 1 लीटर भी लिख सकते हैं हम। यहाँ सॉल्यूशन में दो पार्ट है, यानी जो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा वो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। यानी स्मॉल w इज यूज्ड टू इंडिकेट मास ऑफ सॉल्यूट and capital W is used to indicate mass of solvent, और दोनों का सम mass of solution है। यहाँ W नोट से इंडिकेट कर देंगे सॉल्वेंट को, ये mass of solution लिख देंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम आते हैं कि स्ट्रेंथ टर्म को पहले पर 100 पर कैसे हम इंडिकेट करते हैं। यानी strength term defined in per 100। जैसे हम लिखे यहाँ परसेंटेज वेट बाय वेट। ये स्मॉल w क्या इंडिकेट करता है? मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल W मास ऑफ सॉल्यूशन multiplies 100. This is called percentage weight by weight strength. Second one is percentage weight by volume. So small w again mass of solute and capital W is your volume of solution into 100. Third one is volume by volume. हमेशा स्मॉल से हम सॉल्यूट को इंडिकेट करेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, फिर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये परसेंट में है और सेंट मतलब 100 होता है, यानी इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 होगा। द नेक्स्ट वन इज कि पर 1000, हम यहाँ वॉल्यूम की ही बात कर रहे हैं, ml की बात करेंगे।
ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर क्या होगा, यहां होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। यदि आपने वॉल्यूम को लीटर में लिया तो 1000 फैक्टर नहीं आएगा। दिस वन इज ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट वन इज मोलारिटी। This one is very very small strength term which is used in solution chemistry to decide any stoichiometric calculation. This one is molarity. ये कहता है number of moles per 1000 ml, या फिर लिखे ऐसे ही हम number of mole per liter। अब यहाँ एक नई बात आई, मोल, what is mole? तो generally you have given mass. When you divide given mass of solute by its molecular mass, then we convert the given mass into mole. So molarity can also be written as W upon molar mass into 1000 अपॉन V। हम ये फॉर्मूला ज्यादातर यूज करते हैं। अब आप ये देख रहे हो कि ये बहुत सारे स्ट्रेंथ थर्म आपके पास आ गए। मोलारिटी और ग्राम पर लीटर को आप कोरिलेट भी कर सकते हैं। कैसे कोरिलेट करोगे आप देखो, आप ग्राम पर लीटर को मोलर मास से डिवाइड कर दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा मोलारिटी। बड़ी अच्छी टर्म है। अब आप चाहते हो कि ये जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को अगर आप 10 फैक्टर से डिवाइड कर दो तो ये ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो मोलारिटी में तो 10% वेट बाय वॉल्यूम को फिर मोलर मास से डिवाइड कर दो, ये मोलारिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, इसमें कहता है परसेंटेज वेट बाय वेट इज गिवन, डेंसिटी इज गिवन, देन कैलकुलेट मोलारिटी। आपको बस ये लगाना है मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू 10 D मल्टीप्लाइज परसेंटेज वेट बाय वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप देखोगे जैसे ये दिया रहता है कि परसेंटेज वेट बाय वेट प्योरिटी ऑफ कमर्शियल H2SO4 is 98% weight by weight, density or specific gravity, density 1.84 gram per ml, then calculate its molarity। आपको कुछ नहीं करना है, molarity is equal to what, फॉर्मूला पुट करो 10 into 1.84 into 98, मोलर मास H2SO4 का 98 है, ये फटाफट 18.4 मोलर आ जाता है और ये बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। अब एक टर्म आता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, दिस वन इज कॉल्ड ppm। यानी ये कहता है कि मास ऑफ solute present in 1000 kg और 10 to power 3 kg of solvent। बस इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ ppm अगर निकालना है तो वेट, ठीक है, जो आपका वेट दिया है और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है और यहाँ 10 to power 6 कर देना है, ये कन्वर्ट हो जाएगा ppm में। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो आता है वो पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आता है, जिसको हम
मोलैलिटी कहते हैं, स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं मोलैलिटी। इसका इंडिकेशन स्मॉल एम है और ये ऐसे ही होता है। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। फिर से सुनिए, सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट फैक्टर आता है। अगर 1000 को हटाओगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को केजी में लोगे। नेक्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन। द इंडिकेशन इसका एक्स है, कैपिटल एक्स सबसे बड़ा। ये मोल फ्रैक्शन दो चीजों को सम करके निकालेंगे। फ्रैक्शन हमेशा वन में बढ़ता है, एक तो 1 प्लस इसको 2। x1 को लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और x2 को लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दोनों मिलके एक हो जाएगा। x1 क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल। Similarly, H2 is equal to mole of solute by N1 plus N2। और देखो दोनों मिलके ये 1 में कन्वर्ट हो गया। तो इतने स्ट्रेंथ टर्म को आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और हम इस क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन फिर से हम इसको रिकैप कर दें। स्ट्रेंथ टर्म पर यूनिट मास और मोल, इसको लेते हैं। मोल या मास किसका लेंगे? हमेशा ये सॉल्यूट का लेंगे, यानी मास और मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट आइदर वॉल्यूम आइदर मास। ये मास और वॉल्यूम सॉल्यूट का नहीं होगा, हमेशा ही या तो सॉल्वेंट का होगा या सॉल्यूशन का होगा। इसलिए ये स्ट्रेंथ टर्म इतना आपको पढ़ना है। ओके।